सीमा भारत की बहू है या फिर सीमा जासूस है। सीमा करे तो डांस और ज्योति करे तो मुजरा। ये जो दोहरा मापदंड है कब तक चलेगा। नमस्कार, मेरा नाम है नवीन कुमार नंदन और आप देख रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल न्यूज। पाकिस्तान की एक महिला भारत आई हुई है चार बच्चों के साथ। यानी पाकिस्तान से भारत आना कितना आसान हो गया है। आपको किसी वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, किसी पासपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आप सीधे आ जाइए, भारत में घुस जाइए, कोई रोकने वाला नहीं है। भारत सरकार को इस पर चिंतन करना चाहिए, मीटिंग बुलानी चाहिए, एक बड़ी बैठक करनी चाहिए कि पाकिस्तान की एक महिला भारत में कैसे आ गई। और एक बार नहीं, दो बार सीमा आई हुई है। आजकल के जो तमाम टीवी चैनल के एंकर और एंकराइन हैं, ये लोग पहुंच रहे ग्रेटर नोएडा और वहां पर जा करके प्रोग्राम कर रही हैं। टीवी 9 भारतवर्ष खबरिया चैनल है, सबको पता है। कल नोएडा से 5 जो एंकराइन हैं वे लोग पहुंच गई वहां पर प्रोग्राम करने के लिए। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने कहा, देखो भैया, हम यहां पर प्रोग्राम नहीं करने देंगे। और इन लोगों ने बाकायदा ड्रोन से व्यवस्था की थी कि ये लोग ड्रोन हवा उड़ाएंगे और इसके साथ ये लोग प्रोग्राम करेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश की पुलिस ने प्रोग्राम को होने नहीं दिया, रोक दिया। और उसकी जगह पर बताया जाता है किसी दूसरे प्रोग्राम को टीवी पर शाम 6 बजे चलाया गया। लेकिन सवाल यही है, मैं आपको कई ट्वीट्स बताऊंगा जो लोग अपनी अपनी निजी राय दे रहे हैं और उससे पता चल जाएगा कि आखिरकार हमारे देश में चल क्या रहा है। और मैं आपको ये भी बताऊंगा कि राणा यशवंत जो इंडिया न्यूज के मैनेजिंग एडिटर हैं, जब उन्होंने सीमा से सवाल पूछा था तो सीमा ने माइक छोड़कर भाग गई, यानी चली गई और उन्होंने जवाब नहीं दिया। सीमा के बारे में तमाम ऐसे खुलासे हुए हैं जी, उसको आप जानेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे और आप भी कहेंगे सीमा दरअसल बहू होने का नाटक कर रही है, ड्रामा कर रही है और सही मायने में ये जासूस है। मैं आपको मैंने ही एक ट्वीट किया था, मैं उसको दिखा देता हूँ। सीमा हैदर, कितने बच्चे हैं? 4। उम्र कितनी है? 27 साल। 5वीं पास हो करके फर्राटेदार इंग्लिश बोल लेती हैं। कंप्यूटर चलाने की इनके पास बहुत अच्छी नॉलेज है। 5 पासपोर्ट बताया जा रहा है। 3 मोबाइल फ़ोन इनके पास है। सिम कार्ड भी इनके पास है। भाई पाकिस्तान की सेना में काम करता है, यानी जवान है। और ये मैडम पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल और चुपके से नेपाल के रास्ते से भारत आ गई। आते ही तुरंत साड़ी, नमस्ते, अभिवादन, सादगी व भारतीय प्रवेश में ढल गई। फर्राटेदार हिंदी बोल रही हैं, अंग्रेजी बोल रही हैं, उर्दू का एक लफ्ज़ भी इनके जुबान पर नहीं आ रहा है। मीडिया वाले इंटरव्यू कर रहे हैं क्योंकि इसे टीआरपी मिल रही है। ये कोई उत्सव मनाने की जो विषय नहीं है, बल्कि ये गंभीर चिंता का विषय है। लेकिन चौतरफा सन्नाटा है और लोग खुशियां मना रहे हैं। तमाम लोगों से मैंने बातचीत किया। दरअसल ये मैडम आई हैं ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा गाँव में। वहाँ पर मैंने कई लोगों से बातचीत किया तो उन लोगों ने साफ तौर पर कहा कि यहाँ पर जश्न का माहौल है। ऐसा लग रहा है किसी ने पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन कर दिया हो। हिंदू सेना के तमाम लोग हैं जो वहाँ पर पहुँच करके ढोल नगाड़े बजा रहे हैं, मिठाइयाँ बांटी जा रही है। ऐसा लग रहा है कि ग्रेटर नोएडा में दीपावली का त्यौहार आ गया हो। सदब आफरीन का मैं आपको एक ट्वीट दिखा रहा हूँ। सचिन और सीमा हैदर सबको मामू बना रहे हैं। लड़की ने अपने पति पर आरोप लगाया है कि उसका पति उससे प्यार नहीं करता, लेकिन फिर भी 4 बच्चे हैं। 4 बच्चे कैसे पैदा हो गए? सीमा हैदर सिर्फ 5वीं तक पढ़ी है, इंग्लिश भी आती है, हिंदी भी आती है। कैसे? मैं आपसे कहता हूं, अगर आपने कक्षा 5वीं तक पढ़ाई किया है, क्या आपको अंग्रेजी आती है? क्या आपको अच्छी तरीके से हिंदी आती है? बिल्कुल नहीं आती होगी, जबकि आप भारत में रहते हैं। हमारी मातृभाषा हिंदी है और पाकिस्तान की एक महिला को इतनी शानदार हिंदी कैसे आती है, अंग्रेजी कैसे आती है? अपने में ये बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। और आगे लिखती सदब आफरीन, वह मुस्लिम है लेकिन उसको ना कलमा याद है, ना कोई सूरह, ना कोई आयत। कैसे संभव है? मतलब मुसलमान है तो क्या उनको जो है कि कुछ आता नहीं है, कलमा याद नहीं है? वह नमाज रमजान में पढ़ी थी लेकिन अभी कुछ याद नहीं है, सब भूल गई। कैसे? ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने ब्रेन वॉश कर दिया हो। और ऐसा ब्रेन वॉश किया गया हो कि जो पुराना इतिहास था, पीछे की चीज़ें थी, सब कुछ सीमा भूल चुकी हैं। पति प्यार नहीं करता लेकिन फिर भी 12 लाख का ज़मीन
किसकी बेस करके ये इंडिया में आ गई हैं। पाकिस्तान से दुबई, दुबई से नेपाल, फिर नेपाल से इंडिया, वो भी बाई रोड। कैसे? कुछ लोग बता रहे हैं कि उसके पास एक से अधिक फ़ोन है, तीन पासपोर्ट हैं। कैसे? सचिन और सीमा दोनों को गिरफ्तार कर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए और यह संदिग्ध महिला को तुरंत डिपोर्ट करना चाहिए। सीमा पर कार्रवाई नहीं करके देश की सुरक्षा से खिलवाड़ किया जा रहा है। जैसे यह महिला सचिन के पास आई है, अगर यह महिला किसी साकिर से मिलने आती तो ऐसे ही छोड़ देती सरकार क्या? बड़ा सवाल है। सचिन जो है हिंदू है, आदिवासी समाज से आते हैं, लेकिन सचिन की जगह कोई आलम होता, कोई अब्दुल होता, कोई फारूक होता, कोई बॉबी होता, या कोई आफ्ताब होता, मेहताब होता, तो क्या होता? देश में अब तक बवाल मच गया होता। पाकिस्तान से कनेक्शन जोड़ दिया जाता और कहा जाता कि एक आतंकवादी जो महिला है उसकी एंट्री भारत में हो गई है। लेकिन आप सोचिए, भारत में आना कितना आसान हो गया है। उनके मुंह पर करारा तमाचा है। जो लोग कहते थे कि भारत में जब पुलवामा अटैक हुआ था आरडीएक्स आया कैसे, मैं उनको जवाब देना चाहता हूँ एक पत्रकार होने के नाते कि भैया यहाँ पर तो 5-5 लोग आ जा रहे हैं और आप लोग आरडीएक्स को सवाल पूछ रहे हैं। देखिए, मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है यहाँ पर, और सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। आप साफ तौर पे कह सकते हैं मोदी है तो सुरक्षा की नो गारंटी, कोई गारंटी नहीं है। कोई भी आ सकता है, कभी भी आरडीएक्स लाया जा सकता है। हालांकि तमाम जो राइट विंग के लोग हैं ये बातें उनको अच्छी नहीं लगेंगी, मुझे पता है। और वहीं देखिए कि जब ज्योति ने अपने प्यार की खातिर अपने पति को छोड़ दिया या छोड़ने का दावा कर रही हैं, हालांकि पूरा मामला जो है अदालत में है, तो किस तरीके से एक टीवी चैनल वाले कहने लगे कि ज्योति जो है बहुत गलत कर रही है। वहीं जो आलोक को छोड़ करके ज्योति जा रही है, ज्योति बहुत गलत काम कर रही है। लेकिन जब एक पाकिस्तानी महिला अपने पति को छोड़ करके इंडिया आती है, और मैं तो कहता हूँ ये जासूस है, और जब इंडिया जाती है इसका खुले दिल से स्वागत किया जा रहा है, क्योंकि ग्रेटर नोएडा में ढोल नगाड़े जो है लगातार बजाए जा रहे हैं। हालांकि आरडीएक्स कितना था, एनडीटीवी की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि आरडीएक्स जो था वो 350 किलो नहीं, मतलब 3.5 क्विंटल नहीं, बल्कि 60 किलो आरडीएक्स इंडिया आया हुआ था पुलवामा अटैक के दौरान। अब आप सोचिए देश में वास्तव में चल क्या रहा है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि तय आपको करना है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग बताइएगा ज़रूर कि ये जो सीमा है भारत की बहू है या फिर ये भारत में जासूसी करने के लिए आई है, वो भी 4 बच्चों के साथ, और कहती है अपने पुराने पति से, गुलाम हैदर से, अगर तुमको बच्चे चाहिए तो तुम बच्चों को ले जाओ, मुझे बच्चों की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं खुश हूँ, मैं सचिन के साथ रहूँगी। लेकिन तमाम लोग दावा ये भी कर रहे हैं कि जब गुलाम हैदर से इनकी शादी हुई थी तो मिस्ड कॉल के जरिए इनको प्यार हुआ था, मतलब मिस्ड कॉल मार दिया था किसी ने, और फिर मैडम बातचीत करने लगी और फिर गुलाम हैदर से मिलने गई, मुलाकात हुई, इसके बाद शादी हो गई। और तमाम लोग ये भी दावा कर रहे हैं कि जो है कि ये जो सीमा मलिक है बहुत गरीब है, वहाँ की ज़मीन को बेच करके बाई रोड भारत आ गई है और यहाँ पर अब खुशी खुशी रहेगी, ज़िंदगी यहीं बिताएगी। लेकिन जो अंदर से आत्मविश्वास दिख रहा है सीमा का, उससे तो यही पता चल रहा है कि कोई ना कोई बड़ा खेल होने जा रहा है। टीवी मीडिया इस खबर को सिर्फ वैसे चला रही थी, मतलब हेडलाइन में नहीं ले रही थी, बल्कि सुपरफास्ट में डाल रही थी। लेकिन जैसे ही अदालत ने कहा कि सीमा को और सचिन को हम जो है कि जमानत दे रहे हैं, बेल दे रहे हैं, उसके बाद टीवी मीडिया को लगा सारी कृपा यहीं रुकी हुई है, आप आ जाइए ग्रेटर नोएडा में, और जी नोएडा जैसे आप लोग आएंगे आपको टीआरपी यहाँ पर भर भर के मिलेगी। और हो भी वही रहा है और हर कोई तारीफ कर रहा है, खासकर टीवी मीडिया के लोग। लेकिन सवाल ये भी है कि अगर सचिन की जगह कोई आफ्ताब, मेहताब, अब्दुल करीम, रहीम होता तो क्या होता? बड़ा सवाल यही है। फिर भी मैं वही सवाल पूछ रहा हूँ, बताइए ये महिला भारत की बहू है या फिर जासूस है? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप लोग हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया।